रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ लोक परंपरा का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि इसके साथ कई पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसा ही एक कथा राजा बलि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से जुड़ी है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी ने ही राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। तभी से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पावन पर्व सदियों पुराना है। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ लोक परंपरा का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि इसके साथ कई पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक अनुभूतियां और वैज्ञानिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। अक्सर लोगों में ये जिज्ञासा देखने को मिलती है कि आखिर एक मामूली रक्षा सूत्र में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति समाहित है कि वो युगों युगों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है। इसे एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझा जा सकता है। कलयुग में तो हम रक्षाबंधन के त्योहार को प्रत्यक्ष तौर पर देख ही रहे हैं, लेकिन इस त्योहार से जुड़ी अत्यंत गूढ़ और मार्मिक पौराणिक कथा सतयुग में भी देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में दैत्यों के राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। राजा बलि बेहद दानवीर था, लिहाजा उसकी परीक्षा लेने के लिए यज्ञ की समाप्ति पर स्वयं नारायण एक बौने ब्राह्मण का वेश धरकर बलि के पास पहुंच गए और बलि से 3 पग की जमीन दान देने की प्रार्थना की। अपनी दानवीरता को लेकर अहंकार में रहने वाले राजा बलि इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब नारायण ने एक पग में समूचा आकाश और दूसरे पग में समूची धरती नाप दी। राजा बलि को एहसास हो गया कि वामन रूप में स्वयं नारायण उनकी परीक्षा लेने आए हैं, इसलिए उन्होंने तीसरे कदम के लिए अपना सिर समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की इस दानवीरता से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया और साथ ही वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि पाताल लोक में वे स्वयं द्वारपाल बनकर हमारे साथ रहे। भक्त वत्सल भगवान अपने वचन से कहाँ डिगने वाले थे, लिहाजा वो बलि के साथ पाताल लोक में द्वारपाल बनकर रहने लगे। उधर भगवान विष्णु जब बहुत दिनों तक बैकुंठ नहीं लौटे तो मां लक्ष्मी उनकी खोज खबर लेते लेते पाताल लोक पहुंच गई, जहां भगवान विष्णु द्वारपाल बनकर रह रहे थे। सारी कथा समझने के बाद मां लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धरकर राजा बलि के पास गई और उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ब्राह्मणी बनी मां लक्ष्मी से बदले में कुछ उपहार मांगने को कहा, तो मां लक्ष्मी ने उनसे भगवान नारायण को बैकुंठ वापस भेजने का आग्रह किया। दानवीर बलि वचनबद्ध थे, इसलिए मां लक्ष्मी की ये शर्त मानकर उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान के बंधन से मुक्त कर दिया। अब आप सोचिए कि इस रक्षा सूत्र का कितना महत्व है कि उसके बदले में तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को भी वापस देने में राजा बलि ने एक पल की भी देरी नहीं की। संयोग से ये दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को था। कहते हैं कि उसी दिन से सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन बनाने की परंपरा चल रही है।